हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सुबह सुबह उठने की एक बहुत ही सुपर्ब हैबिट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि अगर आप सुबह उठते ही इस आदत को अपनाते हैं तो ये आदत आपके शरीर को बीमारियों से दूर रखेगी। ये जो आदत है अगर आप अपनाते हैं तो आपका शरीर बीमार पड़ना भूल जाएगा। क्या है ये आदत, क्या है इसका साइंटिफिक बेसिस, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, उससे पहले एक छोटा सा बेसिक मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, जो केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर जो कोई भी एक रासायनिक जो क्रिया होती है जिसके अंदर कोई भी जो रॉ मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री के अंदर जो भी रॉ मटेरियल आता है उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में किस में बदला जाता है, प्रोडक्ट के अंदर बदल दिया जाता है। अब अगर इस प्रोडक्ट को अपन कंटिन्यूसली हटाते रहते हैं तो इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होता है, बढ़ता है, मतलब रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अगर मान लीजिए कि इस फैक्ट्री में जो भी उत्पाद बन रहा है, अगर उस उत्पाद की निकासी बहुत अच्छी है, उसको मार्केट में अच्छे से भेजा जा रहा है, अगर इसकी निकासी बहुत अच्छी है तो प्रोडक्शन जो है वो हमेशा क्या रहता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है। प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अगर ये जो प्रोडक्ट है इसकी निकासी नहीं हो पा रही होती तो यहां पर जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है रसायन शास्त्र का, और ये जो बेसिक प्रिंसिपल है ये हमारी बॉडी में भी काम करता है। किस तरह से काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। जितना भी हम खाना खाते हैं उन सब खाने का क्या होता है, पाचन होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इस एनर्जी को किस में यूज किया जाता है, इस एनर्जी को यूज किया जाता है हमारी बॉडी के हीलिंग के अंदर और एनर्जी रिस्टोरेशन के अंदर। जब आप रात को सोते हो, पूरी रात जब आप सोते हो तो उस दरमियान जो भी आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, इनसे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, आप पूरे दिन जो भी एक्टिविटीज करते हो तो उसके कारण आपके शरीर के अंदर बहुत सारी तोड़फोड़ हो जाती है, बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर तोड़फोड़ होती है। इस तोड़फोड़ को हील करने के लिए हमें क्या चाहिए, हीलिंग एनर्जी चाहिए, जो कि इस मेटाबॉलिक रिएक्शन से हमें मिलती है। और साथ ही पूरे दिन हम खूब सारी एक्टिविटीज कर पाएं उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी का रिस्टोरेशन, जो कि हम रात को जब सोते हैं तो उस दरमियान क्या होता है, एनर्जी रिस्टोरेशन होता है। तो ये जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है इससे हमें खूब सारी एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी के साथ साथ यहां पर खूब सारे क्या मिलते हैं, वेस्ट मटेरियल भी मिलते हैं। और ये जो वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल जो मुख्यतः एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे यूरिया वगैरह जो मटेरियल्स है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल जो है हमारा किससे बाहर निकल जाता है, मुख्यतः ये हमारा किडनी से बाहर निकल जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, और जो स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। कुछ गैसेस फॉर्म में होता है तो वो गैसेस फॉर्म में हमारे फेफड़ों से बाहर निकल जाता है। अब इसका जो मुख्य जो बड़ा हिस्सा है वो यूरिन के थ्रू जो बाहर निकल रहा है। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे की समझने की है कि अगर ये वेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड के अंदर अगर पड़ा रहता है, अगर ये बाहर नहीं निकलता, ये पड़ा रहता है, तो हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रेट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर प्रोडक्ट की निकासी नहीं हो पा रही होती तो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी तरह से इन वेस्ट मटेरियल्स की अगर निकासी नहीं हो रही तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, तो हीलिंग एनर्जी हमें मिल नहीं पाएगी। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी टूट फूट हुई है, जो भी तोड़फोड़ हुई है, उनका हीलिंग नहीं हो पाएगा। जो भी हमारे अंदर बीमारियां हैं उन बीमारियों की क्या नहीं हो पाएगी, हीलिंग नहीं हो पाएगी। और साथ ही हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिस्टोरेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर एनर्जी रिस्टोरेशन नहीं हो पाया तो हमें पूरे दिन काम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमें नहीं मिल पाएगी। तो यहां पर अगर ये वेस्ट मटेरियल ब्लड में इकट्ठा है तो ये गड़बड़ है। लेकिन अगर ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता रहता है तो हमारी बॉडी के अंदर खूब सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहती है, एनर्जी रिस्टोरेशन भी बहुत अच्छा होता है, हीलिंग भी बहुत अच्छा होता है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है, इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ये जो वेस्ट मटेरियल है ये हमारी किडनी से बाहर निकलता है। और इसको बाहर निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, खूब सारे पानी की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है। अब रात को जब हम सो जाते हैं तो हम इतना वाटर इनटेक नहीं कर पाते, तो हमारे ब्लड के अंदर ये खूब सारा इकट्ठा हुआ पड़ा रहता है। तो जैसे ही आप सुबह उठते हो,
अब सुबह जब आप उठते हो तो अगर आप उठते ही खूब सारा पानी पीते हो, तकरीबन 2 गिलास 3 गिलास, जो भी आपकी बॉडी की डिज़ायर है, जो भी आपकी प्यास है, उसके अनुसार जब आप सुबह उठते ही पानी पीते हो, गुनगुना पी सकते हो, मटकी का पानी पी सकते हो, जो भी आप पानी पीते हो, ये जो पानी है ये क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर वाटर का लेवल बढ़ता है। वाटर का लेवल बढ़ता है तो ये जो वेस्ट मटेरियल ये सारा का सारा किसके थ्रू बाहर निकलता है, किडनी के थ्रू बाहर निकलता है। अच्छा, ये जब बाहर निकलता है तो हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो हमेशा क्या रहता है, मेंटेन रहता है। और जब ये मेंटेन रहता है तो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो हमेशा क्या होती रहती है, प्रोड्यूस होती रहती है। इससे हीलिंग भी खूब सारी होती है और एनर्जी रिस्टोरेशन भी बहुत अच्छा होता है। मतलब हम पूरे दिन क्या रहते हैं, एनर्जी से चार्ज रहते हैं। तो हमारी बॉडी का प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी के अंदर वैसे भी 70% जो है वो लगभग क्या है, पानी ही है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, चूंकि हम रात को सोते हैं तब इतना पानी नहीं पी पाते, तो सुबह उठते ही अगर हम एक आदत बना लेते हैं कि सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, खूब सारा पानी पीते हैं, जितनी हमारी प्यास है उसके अनुसार पानी पीते हैं, तो ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है, जो टॉक्सिन्स है, जो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसको अफेक्ट करता है, जिसके कारण हमारी बॉडी का रिस्टोरेशन, एनर्जी रिस्टोरेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो उन टॉक्सिन्स को हटाने में क्या करता है, बहुत अच्छे से मदद करता है। तो दोस्तों, अगर एक आदत बनाते हैं तो हमारी बॉडी हीलिंग बहुत अच्छा होगा, रिस्टोरेशन बहुत अच्छा होगा, तो हमेशा हमारी बॉडी बीमारियों से लड़ने में सक्षम होगी। हमारी बॉडी किसी भी प्रकार की हीलिंग जो है वो अफेक्ट नहीं होगी, तो हमारा बॉडी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे एंजाइटी है, पैनिक है, ओवरथिंकिंग है, OCD है, इन सबको परमानेंटली खत्म करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप लर्न करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।